अक्षय नवमी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाए जाने वाला यह दिन एक विशेष व्रत और विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास की महिमा तो आप जानते ही हैं, तुलसी पूजन की भी महिमा जानते हैं और आप में से कुछ लोगों को यह भी पता होगा कि आंवले का महत्व कार्तिक मास में कितना होता है। इस मास में विशेषकर आंवले के वृक्ष की या पौधे की पूजा होती है। प्रतिदिन अगर एक आंवला विष्णु भगवान को अर्पित किया जाए तो वो अतिशय प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाए जाने वाला अक्षय नवमी का दिन अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी करवाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष या पौधे के पूजन के बाद व्रत, दान, तप, यज्ञ, तर्पण और अन्न आदि का दान करने का अक्षय पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, यानी अनंत फल प्राप्त होता है। वो फल जिसका क्षय नहीं होता, वो फल जिसका कभी अंत नहीं होता। अक्षय फल और अनंत फल की प्राप्ति अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा और तप, दान आदि से प्राप्त होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर इस दिन गाय, भूमि, पशु या फिर वस्त्र और आभूषणों का दान किया जाए तो अगर भाग्य में हुआ तो इंद्रत्व जैसे स्थान की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल सकती है। आंवला नवमी को कुष्मांड नवमी या धात्री नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष के नीचे या अगर आपके घर में आंवले का पौधा है तो उस पौधे की डालियों, टहनियों, पत्तों के नीचे बैठ के पूर्व की तरफ मुंह करके इस मंत्र का जाप करें। ओम धात्रयै नमः। ओम धात्रयै नमः। धात्री का मतलब होता है आंवला और धात्री नवमी, आंवला नवमी और इस मंत्र को ध्यान में रखें। इसके पश्चात आंवले की जड़ में या आंवले के मूल में कच्चे दूध से अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आंवले के वृक्ष या पौधे के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटें और कपूर या शुद्ध घी की बत्ती बनाकर ओम धात्रयै नमः, ओम धात्रयै नमः, ओम धात्रयै नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा का भी अनंत फल मिलता है। इसलिए या तो अपने घर में आंवले के पौधे की या फिर जहां पर भी आंवले का वृक्ष हो उसकी परिक्रमा करना न भूलें। 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 जितना संभव हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम धात्रयै नमः मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। इस दिन को कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इसलिए इस दिन एक साबुत यानी पूरा कुम्हड़ा या फिर पेठा या फिर कुष्मांड लेकर उसके अंदर या उसके ऊपर यथासंभव दक्षिणा, मुख्य रूप से एक सिक्का रखकर उसे किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान दें। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो उस पेठे की, उस कुष्मांड की पूजा करके आप उसे गौ माता को खिला भी सकते हैं। इससे भी शास्त्र मतानुसार अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप भोजन पाते हैं, भोजन खाते हैं तो उसका अतिशय फल होता है। आंवला नवमी के महत्वपूर्ण दिन में आंवला की पूजा, अर्चना, मंत्र जाप के अलावा यह कृत्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए दिन के समय जब आप दोपहर का भोजन करें तो कोशिश करें, अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष या पौधा नहीं है तो किसी मंदिर में चले जाएं। आंवला नवमी से 1-2 दिन पहले ही ढूंढ लें कि आंवले का वृक्ष कहाँ है और उसके नीचे बैठकर, उसके पत्तों की छांव में बैठकर आप भोजन कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए
कि आपको भोजन प्राप्त हो रहा है। इस इतने महत्वपूर्ण दिन में आपकी बुद्धि आपको ये समझा रही है, आप इतने बुद्धिमान हैं कि आंवला नवमी को आपने पूजन करना है। धन्यवाद का भाव रखते हुए मंत्र जप करिए और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन प्राप्त करिए। कार्तिक शुक्ला नवमी सत्य युग की आदि तिथि है, यानी इस तिथि का, इस दिन का जो महत्व है वो सत्य युग से चला आ रहा है। इस दिन का एक विशेष महत्व इस वजह से भी है कि इस दिन जितनी भी प्रदक्षिणा शालिग्राम की, तुलसी माता की, आंवले के वृक्ष की, किसी मंदिर की, किसी देवालय की और किसी तीर्थ की अगर की जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। कहा जाता है कि प्रदक्षिणा करते समय जितने भी पग प्रदक्षिणा में उठते हैं उतना ही वास वह मनुष्य वैकुंठ में करता है। किसी भगवान की प्रतिमा, गौ, शालिग्राम, मंदिर, तुलसी माता या आंवला, किसी की भी कम से कम 108 अगर आप परिक्रमा करते हैं तो आपने अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर ली, ऐसा समझा जाना चाहिए। अगर आप तुलसी के मूल में यानी तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी को विराजमान करते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जैसे आपने समुद्र सहित पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी देवस्थल हैं, उन सब की परिक्रमा का अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी खास तीर्थ स्थल पर गए हैं या आप गोवर्धन की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा आरंभ कर देनी चाहिए। किंतु किसी मंदिर, तुलसी, शालिग्राम या किसी ब्राह्मण के घर की परिक्रमा आप सूर्योदय के पश्चात भी कर सकते हैं। अंत में यह ध्यान रहे, आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी या फिर धात्री नवमी, आंवले की पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा, उसमें कच्चे दूध का अर्घ्य देना, आंवले के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटना, कुष्मांड की पूजा, मंत्र ओम धात्रये नमः का जाप, परिक्रमा और प्रभु का धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम धात्रये नमः।